हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो अभी हो गया है शाम का वक्त और एक्चुअली बस थोड़ा सा शाम होने में बाकी है, नहीं तो थोड़ी देर में अभी अंधेरा भी हो जाएगा। ये देखिए अभी बस थोड़ा सा ही लाइट्स वगैरह आ रहा है खिड़की से। और अभी शाम को ना पता नहीं मुझे क्या हो गया आजकल शाम के टाइम में मुझे सोना अच्छा लगता है, इसलिए मैं कैमरा उठा कर व्लॉगिंग स्टार्ट कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए और मैं सोऊँ ना, क्योंकि शाम को अगर सो जाते तो फिर रात को नींद नहीं आता। और अभी मैं क्या बताने वाली हूँ, हाँ कुछ महीने पहले, दिनों की तो बात नहीं करेंगे, कुछ महीने तो हो ही गए होंगे क्योंकि गृह प्रवेश के पहले का ही था। एक कमेंट आया था जिसको मैं कुछ समझा रही थी और वो ना मेरे को गवार बोल रही थी, पता नहीं क्यों। तो मेरे को उस टाइम ही बहुत गुस्सा आया था। मैं सोची कि उसको लग रहा था कि जैसे मैं पढ़ी लिखी नहीं है। पढ़े लिखे का हर बार सबूत देना तो ज़रूरी नहीं होता ना कि हर वक्त आदमी डिग्री लेके घूमता रहे। और असल बात करने का तरीका से तो इससे भी कोई आजकल पता नहीं लगा सकता, क्योंकि घर में लोग नॉर्मली बात करते हैं जैसे सबके घरों में बात होते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस तो होता ही है ना। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने अपनी पढ़ाई बचपन से लेके अभी तक कहाँ से की है, तो मैं सोच रही हूँ कि चलिए आज आप लोगों से इसी बारे में, सिर्फ स्टडी के बारे में बात करूँगी। बाकी जो कमेंट करता है उसको करने दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे ना, तो बचपन में मतलब वो क्या होता है, पीएनसी यानी प्री नर्सरी नहीं होता था, डायरेक्ट एनसी क्लास होता था। अभी क्या होता है ना, एनसी के नीचे भी एक क्लास होता है पीएनसी। तो उस समय पीएनसी नहीं था, एनसी से मुझे सब चीज़ याद है कि एनसी क्लास में थी मैं। एनसी में मुश्किल से मैं 2 दिन ही पढ़ी थी इस बात को लेकर काफ़ी मेरे घर में चर्चा भी होता है। 2 से 3 दिन ही पढ़ी थी। फिर उसके बाद मेरे स्कूल के प्रिंसिपल सर ने जो था वो बोला कि ये बच्ची बहुत बचपन में मतलब थी, पढ़ने में अच्छी थी मैं। तो फिर उसके बाद सर ने बोला कि इसको ना डायरेक्ट एलकेजी में कर देते हैं, इसको एनसी में रखना सही नहीं होगा, क्योंकि बचपन में ना मेरे पापा जो थे वो घर पे ना रोज़ शाम को हम लोग सब भाई बहन को पढ़ाते थे, तो सब कुछ आता था जो भी चीज़ें उस टाइम में होती थी। तो फिर मैं एलकेजी में गई एलकेजी से डायरेक्ट मैं यूकेजी में भी गई। फिर उसमें भी रहने के बाद सब बच्चे से मैं तेज़ थी, क्योंकि पापा इतना पढ़ाते थे। सुबह 4 बजे तो पिटाक पिटाक के हम लोग पढ़ते थे, एकदम डर होता था पापा के आने का। जब टाइम होता था ना शाम को 7 बजे, तो हम लोग इतने डरे हुए रहते थे ना कि बता नहीं सकते अभी तो बड़े हो गए लेकिन बचपन में हम लोग बहुत खौफ रहता था पापा का। गाड़ी का आवाज़ सुनते हम लोग बुक खोल के बैठ जाते थे। तो क्या होता था कि मतलब फिर एलकेजी में भी मैं ज़्यादा दिन नहीं पढ़ी, यूकेजी में मैं पढ़ी हूँ। फिर उसके बाद 1 क्लास, फर्स्ट से 4th तक पढ़ी थी मैं। मतलब मैं 8 क्लास तक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हूँ, जो कि हमारे मतलब आसपास के जो लोकल स्कूल होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बड़े स्कूल से मैं पढ़ी हूँ। इसमें बताने में कोई शिकायत नहीं यार, बड़े स्कूल हो या फिर छोटे स्कूल, स्कूल तो स्कूल ही होता है, वो भी हमें ज्ञान ही सिखाता है। ऐसा कुछ नहीं कि बड़े स्कूल में बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाई देता है और छोटे स्कूल में नहीं। तो मैं अपने गांव के ही एक लोकल सा स्कूल था और वो पूरे मोहल्ले के बच्चे उसी स्कूल में जाते थे इतना वो स्कूल फेमस था, क्योंकि उसका फ़ी जो था वो बहुत मतलब बजट में था और पढ़ाई भी बहुत अच्छा देता था। और हैंड राइटिंग का तो उस स्कूल के जितने भी स्टूडेंट होंगे ना, सबका हैंड राइटिंग बहुत मस्त होगा, क्योंकि स्कूल में राइटिंग के लिए ना बहुत उसमें सब लोगों को सिखाया जाता था। तो 8 क्लास तक मैं उसी स्कूल में पढ़ी थी, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। फिर उसके बाद मतलब हाई स्कूल में गई थी, तो गवर्नमेंट जो स्कूल होता है ना 9th और 10th, उसमें मेरा एडमिशन करा दिया, क्योंकि सब भाई लोग मतलब अपना अलग अलग हो गए थे। मतलब बड़े भैया का मेरा 10th कंप्लीट हो गया, तो उसमें बड़े भैया निकल गए थे। फिर उसके बाद मैं भी निकल गई। मेरे को पापा बोले कि नहीं चलो ये क्या बोलता है, बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देना था मुझे 10th का, क्योंकि पापा ने बोला कि उस समय उतना सीबीएसई बोर्ड का उतना वैल्यू वगैरह नहीं होता था। तो पापा ने बोला कि नहीं, 8 क्लास तक तो तुम लोग सीबीएसई से पढ़ चुके हो, अभी 1 साल टाइम है 10th बोर्ड में, तो तुम लोग बिहार बोर्ड से अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो ताकि अच्छे से मतलब मार्क्स वगैरह आ जाए। तो फिर मैं 10th में 9th और 10th अपने घर से थोड़े से दूर जाती थी साइकिल से पढ़ने 8 क्लास में भी गवर्नमेंट स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ करता था, वहाँ पे भी मैं कभी कभी जाया करती थी। फिर उस मतलब टीसी वगैरह के लिए बहुत पहले प्रॉब्लम होता था, एडमिशन ही नहीं होता था। जो लोग बच्चे ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे उनका गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन ही नहीं होता, अब तो और हो गया। तो वैसे ही होता था। फिर 9th और 10th में मेरा हो गया
मतलब 10th जब मैं कंप्लीट कर ली तब फिर आया 12th का बारी। तो 12th में मैंने सोचा कि मैं साइंस लूँगी, भैया ने भी बोला था साइंस लूँगी, लेकिन घर का सिचुएशन मतलब पैसे का कुछ प्रॉब्लम नहीं था हमारी पढ़ाई के लिए, लेकिन पापा का तबीयत वगैरह ख़राब रहता था। और फिर मतलब सब लोगों ने सोचा कि नहीं इसको साइंस नहीं आर्ट्स, मतलब पहले तो बहुत कुछ होता था कि मैं हॉस्टल में रहूँगी, बाहर जाऊँगी, लेकिन फिर मैं एक ही बेटी थी घर की, तो पापा अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहते थे पता नहीं क्यों। मुझे मन था कि हाँ मैं बाहर जाऊँ, लेकिन पापा नहीं भेज पाए। तो फिर उसके बाद 12th मतलब अपने पास के ही, मतलब इतना भी पास नहीं होता था, मेरे घर से कम आधा घंटा पौन घंटा तो लग ही जाता था कॉलेज जाने में। तो बीड इवनिंग कॉलेज था। और फिर वहाँ से मैंने किया 12th और ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में जब मैं थी तब मेरी शादी तय हुई गई अब मेरी शादी हो गई तो मैंने सोचा कि यार शादी के पहले मतलब मैं सोचती थी कि यार अब पढ़ के क्या फ़ायदा, अब तो शादी हो गया, अब तो ससुराल में ही रहना है, बच्चे संभालने हैं, सास ससुर का सेवा करना है, पढ़ाई से मतलब कोई मतलब कौन पढ़ाता है अब, ऐसे मैं सोचते रहती थी हमेशा। फिर जब फर्स्ट ईयर में थी तो शादी हुआ, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देना था। तो हस्बैंड और ससुराल वालों ने खूब सपोर्ट किया मेरी पढ़ाई को लेकर के, कभी उन्होंने मना नहीं किया। तो ससुराल से ही मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई बीच में 1 साल ड्रॉप किया था क्योंकि फर्स्ट बेबी होने वाली थी। तो प्रेगनेंसी में हर कोई के साथ मतलब होता है ना कि एक माँ ही होती है जो सबसे बड़ा मतलब क्या बताए, बहुत सारे माँ को करना पड़ता है ना एडजस्ट। पिता भी करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन माँ बनना इतना आसान तो होता नहीं है। फिर फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम फिर मैंने सोचा कि पीजी करूँगी, लेकिन उस टाइम मैं नहीं कर पाई क्योंकि फर्स्ट बेबी थी। और ग्रेजुएशन के साथ साथ मेरे हस्बैंड ने मेरे को डीएलएड में भी एडमिशन करा दिया था मतलब शादी के 2 महीने बाद ही मेरा डीएलएड में एडमिशन हुआ था। तो एक तरफ ग्रेजुएशन एक तरफ डीएलएड, और पर डे शादी के 2 महीने के बाद से मैं ट्रेनिंग में जाती थी। ऐसा नहीं था कि मैं 6 महीने घूंघट में रही हूँ, 2 महीने ही रही हूँ सही से। उसके बाद तो अब स्टूडेंट थी तो उतना कैसे हो पाता मैनेज कि घर में बंद रहो और पढ़ाई करने या कॉलेज वगैरह ट्रेनिंग वगैरह में जाना रहता था। तो घूंघट में तो आदमी जा नहीं सकता था, तो सूट वगैरह पहनने का परमिशन भी मिल गया इसी बहाने तो फिर मम्मी ने बोला कि तुम सूट पहन कर जाओ, साड़ी में अब कौन जाता है। फिर सूट से सीधे टी शर्ट ट्राउज़र सब कुछ मतलब हो गया परमिशन। मेरे घर में मेरे कपड़े से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ससुराल वालों को। तो फिर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, साथ में डीएलएड कंप्लीट हुआ कब 2019 में। जब 2019 में वही फर्स्ट बेबी हुई तो उसके बाद बच्चे संभालने होते तो मेरे से पढ़ाई मतलब मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ बीच में बेबी का जब तबीयत वगैरह ख़राब हुआ तो मेरे लिए बच्चे का जान बचाने से ज़्यादा ज़रूरी तो पढ़ाई होता नहीं है। तो फिर मैं ड्रॉप कर दी ग्रेजुएशन के बाद। फिर 2020 में फिर सेकंड वाली बेबी हुई तो उस टाइम मैंने पीजी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उस टाइम भी सेकंड वाली बेबी बीमार हो गई फिर से। मतलब जब मैंने पढ़ाई पीजी स्टार्ट करने के लिए सोचा था तब बाबू बीमार हो जाती थी। तो फिर बच्चे के लिए मतलब एक माँ के लिए उसके बच्चे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं होता। तब जाके फिर उस टाइम भी मैंने पीजी मतलब नहीं किया। फिर उसके बाद अब 2021 में मेरे को फाइनली एडमिशन मिला पीजी में, जो कि अरविंद महिला कॉलेज से, जो कि राजेंद्र नगर से है। और रंजना भाभी भी वहीं से मतलब की हैं, प्रिंसिपल की वाइफ, आप लोग तो जानते ही होंगे। वो वहाँ से पीजी नहीं ग्रेजुएशन आई थिंक किया है, हाँ, क्योंकि मेरे से बताया था उन्होंने कि मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया है। तो वहाँ से मेरा पीजी ख़त्म हो गया। अभी फाइनली पीजी का रिज़ल्ट भी आ चुका है। अभी तो एमए पास बहुरिया बन तो गई हूँ, लेकिन हाँ अभी रहा सवाल पढ़ लिख के कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जॉब करना होता है। यहाँ तक कि अब तो ये फैसिलिटीज़ हो गया कि बच्चे के माँ बाप भी पढ़े लिखे होंगे तब जाके बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन वगैरह मिलता है। इसलिए भी मैंने पढ़ाई की है। और पढ़ाई सिर्फ जॉब के लिए नहीं किया जाता है, पढ़ाई कभी ना कभी काम आ ही जाता है डिग्री। रहा सवाल जॉब का, तो मैं अप्लाई वगैरह करते रहती हूँ, लेकिन उतना टाइम नहीं मिल पाता ना, घर संभालना होता है बीच में। मतलब आप लोग को तो पता ही है कि यार मैं अकेली हूँ तो घर भी संभालो सब कुछ देखना पड़ता है। अब तो पतिदेव का जॉब हो गया तो कुछ बाहर का भी मतलब हो जाता है ना। तो इस वजह से मेरा अभी बीच में ना मेरा स्टडी बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, बहुत मतलब क्या एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे छूट रहा है। क्योंकि बीच में मैं मेड रखी थी तो अच्छे से पढ़ाई कर पाती थी, इधर फिर नया घर में हाथ लगा, फिर नया घर को देखना पड़ा, फिर हस्बैंड का जॉब हो गया, उधर वो बिज़ी हो गए, तो इधर घर का काम भी देखना पड़ता है। नया वाला घर बन रहा है, उसमें अभी भी इस घर में तो बहुत सारे काम लगे हुए हैं, तो आप लोग देख ही दें।
तो मैं पढ़ाई जॉब के लिए नहीं, मैं बीच में जब पढ़ाई छोड़ी थी तो बाबू के जाने के बाद मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब रहती थी। इस वजह से भी मैं पढ़ाई को कंटिन्यू रखी हूँ, ताकि इधर मतलब रोने से क्या अच्छा, इससे अच्छा है कि थोड़ा बहुत चलो यार पढ़ाई लिखाई में बिजी हो जा। फिर उसके बाद मुझे वीडियो का सहारा मिला, मतलब वीडियो में मुझे मन लग गया तो मैं इसमें भी थोड़ा बिजी हो गई। तो उतना मतलब दुख वगैरह ऐसा नहीं है कि दुख आदमी भूल जाते, लेकिन हाँ एक तरह से बिजी हो जाता है तो उतना याद नहीं आता है बीता हुआ कल। तो इस तरह से मैं पूरी तरह बिज़ी हो जाती हूँ। बस अभी पढ़ाई को लेकर मैं बहुत टेंशन में हूँ कि उतने सारे फीस भरे थे, क्लास वगैरह लिया था और फिर सब मतलब पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे मैनेज करूँ। तो फिर से देखते हैं, अगर मेड रख पाऊँगी तो रखूँगी। अभी घर वगैरह ऐसा है ना, जब तक सारा सेटल नहीं होगा तब तक मेरा माइंड सेटल नहीं होगा यार। ऐसे घर में पढ़ा रहता तो मेरे को पढ़ना लिखना बहुत मतलब बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता ऐसे। जब सारा घर सेट रहता है ना, मतलब एक रूटीन बन जाता है कि नहीं यार इस टाइम पे उठो, लंच बनाओ, फिर उसके बाद पढ़ाई वगैरह करो। तो फाइनली पीजी तो कंप्लीट हो गया। अब आगे का पढ़ाई रहा सवाल पीएचडी करने का, तो उसके लिए देखते हैं, क्योंकि पीएचडी करने के लिए पर डे मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा और पर डे अकेले जाने के लिए अभी तक परमिशन नहीं मिला है। पहले तो हस्बैंड रहते थे तो पीजी में ले जाते थे कभी कभी क्लास वगैरह कराने, या फिर अभी थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है। देखते हैं अगर हो पाता है तो एडमिशन कराने का मतलब है कि पर डे तो कॉलेज जाना ही पड़ेगा, नहीं होगा तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, अब आप लोग को पता चल गया। पता नहीं मुझे वो लड़की गंवार क्यों बोली थी। मुझे ये नहीं समझ में आता कि आजकल कपड़ों के पहनावे से लोग तो नहीं बोल सकते ना। अब मेरा पहनावा कुछ ऐसा भी देहाती टाइप का नहीं रहता यार। सूट सलवार जीन्स टॉप नॉर्मली साड़ी जो यूज करती है, शादीशुदा हूँ तो थोड़ा बहुत तो रहेगा। वैसे भी ऐसे ईयरिंग वगैरह डालो, नोज रिंग डालो तो बहुत सारे लोग होते हैं ये तो एकदम देहाती है। ये देहाती नहीं है, हमारा संस्कार है कि शादी के बाद लड़कियों का नाक कान ये सब खाली नहीं रहना चाहिए। हाँ थोड़ा सा हैवी मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि अभी तो 5-6 साल ही शादी को हुए, इतने भी पुराने नहीं हुए कि एकदम लाइट वेट पहनो। और कभी कभी मैं पहनती हूँ, हमेशा तो मैं लाइट वेट ही पहनती हूँ। तो चलिए, आई होप कि आप लोग को मेरा ये व्लॉग पसंद आया, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा। बाय बाय।